हेलो एवरीवन, हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 437 बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसा कि हम हमारे लास्ट वीडियो में सेक्शन 436 कंप्लीट कर चुके हैं जो बताता था बेल इन बेलेबल ऑफेंस। अब हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी चैप्टर 33 सेक्शन 437 अजमानती अपराधों में जमानत। अगर बात की जाए जमानत शब्द की, जो बेल शब्द है तो सीआरपीसी में कहीं भी बेल शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। अगर बात सीआरपीसी का सेक्शन 2A ये बताता है कि बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। उसके अलावा सीआरपीसी के जो शेड्यूल के कॉलम 5 में ये बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। तो जैसा कि सीआरपीसी में जमानत की कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, अगर हम जमानत को डिस्क्राइब करें तो इसका एक सिंपल सा अर्थ होता है अस्थायी रिहाई, जो इस शर्त पर दी जाती है कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा बुलाया जाएगा ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होगा। अब बात करते हैं कि क्या अजमानती अपराधों में पुलिस अधिकारी के द्वारा जमानत ली जा सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं। अजमानती अपराध ऐसे अपराध हैं जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत नहीं ली जा सकती, जबकि जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस थी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा भी जमानत ली जा सकती थी। वो हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 436 में पढ़ा था। अब आते हैं सेक्शन 437। तो जो सेक्शन 437 है, क्या इसमें मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा जमानत ली जा सकती है? तो यस, कोर्ट के द्वारा जमानत ली जा सकती है, पर ये कोर्ट का विवेकाधिकार है कि अगर उन्हें परिस्थितियों को देखकर लगता है कि जमानत दी जानी चाहिए तो वो जमानत देंगे, और अगर उन्हें लगता है कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए तो वो जमानत देने से इनकार कर सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत देने से इनकार किया जा सकता है? तो इसकी 3 कंडीशंस हैं। अगर व्यक्ति ने, जो इसके सब क्लोज 1 में बता रखी है, सब क्लोज 1 के अनुसार 3 कंडीशंस बताई हैं जब जमानत लेने से इनकार किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ने डेथ पेनल्टी या LI से पनिशेबल कोई ऑफेंस किया है, या फिर डेथ पेनल्टी, LI या 7 ईयर के किसी ऑफेंस में पहले से कन्विक्टेड है और अभी वो है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में लाया गया है। तीसरी कंडीशन, अगर वह व्यक्ति 3 ईयर टू 7 ईयर के ऑफेंस में पहले 2 बार कन्विक्ट हो चुका है, तब उसकी जमानत लेने से इनकार किया जा सकता है। तो ये 3 कंडीशंस थी जो बताती हैं कि जमानत लेने से इनकार कब किया जा सकता है। अब आते हैं सब क्लोज 1 के प्रोवाइजो पर। अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो फर्स्ट, इन सब कंडीशंस के होते हुए भी मजिस्ट्रेट जमानत ले सकते हैं यदि वो कोई 16th ईयर से कम का व्यक्ति है, कोई वुमन है, या फिर कोई इन्फर्म है या सिक है। अगर वो 16 वर्ष से कम आयु का है, कोई महिला है, या फिर कोई शिथिलांग है या बीमार व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रोवाइजो 1 के अकॉर्डिंग जमानत दी जा सकती है। प्रोवाइजो 2 जो है वो ये बताता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है कंडीशन 1 और 2 में आता है, तब मजिस्ट्रेट रीजन रिकॉर्ड करके उसे जमानत दे सकते हैं। कंडीशन 1 वही थी जो डेथ पेनल्टी LI में अगर के ऑफेंस में लाया गया है, और कंडीशन 2 थी कि अगर वो डेथ पेनल्टी LI और 7 ईयर के ऑफेंस में पहले कन्विक्टेड हो चुका है। इन कंडीशंस में मजिस्ट्रेट द्वारा रीजन रिकॉर्ड करके जमानत दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो 2। अब आते हैं प्रोवाइजो 3 पर। प्रोवाइजो 3 ये बताता है कि ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन किया जाना है किसी साक्षी के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति की जमानत से कोर्ट इनकार कर दे। इसको एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं माना गया है। अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो 4, अगर किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी LI 7 ईयर के किसी ऑफेंस में जमानत दी जाती है, तो उससे पहले PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा। तो ये जो 4 प्रोवाइजो हैं ये सब क्लोज 1 के बताते हैं कि कब जमानत दी जा सकती है या कब रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आते हैं हम सब क्लोज 2 पर। सब क्लोज 2 बताता है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की कंडीशंस में, स्थितियों में इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल
और इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, तब मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। अब आते हैं इसके सब क्लोज 3 पर। सब क्लोज 3 उन शर्तों को बताता है जिन पर किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है। ऐसी 3 शर्तें हैं। पहली, कि अगर कभी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने को कहा जाएगा तो वो बॉन्ड की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा। सेकंड, अगर जिस ऑफेंस के लिए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो उस ऑफेंस को कमिट नहीं करेगा, या जिसका वो सस्पेक्टेड है वो ऐसा कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। तीसरी, वह व्यक्ति किसी भी एविडेंस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई हेरफेर नहीं करेगा, ना ही किसी साक्षी को डराएगा और धमकाएगा। तो ये जो है सब क्लोज 3 में बताया गया है। अब आते हैं सब क्लोज 4 पर। अकॉर्डिंग टू सब क्लोज 4, जब कभी भी किसी व्यक्ति को सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जमानत पर छोड़ा जाता है तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट या जज के द्वारा ऐसे रीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। सब क्लोज 5 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सब क्लोज 5, अगर किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया गया और कोर्ट को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना चाहिए तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति के अरेस्ट के लिए वारंट इशू कर सकती है। अब आते हैं सब क्लोज 6 पर। सब क्लोज 6 से आप याद कर लीजिए 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन अगर पूरा नहीं होता है, व्यक्ति कस्टडी में और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना चाहिए जमानत पर, तब ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। अब आते हैं सब क्लोज 7 पर। अकॉर्डिंग टू 7 सब क्लोज, ड्यूरिंग ट्रायल अगर मजिस्ट्रेट को लगता है there is no reasonable grounds for believing that the accused is not guilty, there is a reasonable ground for believing that the accused is not guilty of any such offense, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी ऑफेंस के लिए दोषी नहीं है, ऐसे बिलीव करने के ग्राउंड्स हैं कि व्यक्ति ने ऐसा अपराध नहीं किया है, तो वो ऐसे व्यक्ति को जमानत दे सकते हैं कि वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ये थे इसके पूरे 1 से लेकर के 7 तक के सारे पॉइंट्स। एक बार मैं इनको रिकॉल कर देती हूँ। उसके अलावा जो है जमानती अपराध और अजमानती अपराध में क्या डिफरेंस है। जमानती अपराध सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि अजमानती अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। जमानती अपराधों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती है, सेक्शन 438 के अनुसार अग्रिम जमानत नहीं होती है, जबकि अजमानती अपराधों में अग्रिम जमानत ली जा सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जमानती अपराध और अजमानती अपराधों की, तो जो जमानती अपराध है उसमें पुलिस अधिकारी जमानत ले सकते हैं और अजमानती अपराधों में पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत नहीं ली जा सकती है। एक केस जो अभी लेटेस्ट है, 1 जून 2020 को जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जयराम जी की सिंगल बेंच ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने दिल्ली में दुकान जलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, उसने दिल्ली दंगों में दुकानों में आग लगाई, इस बेसिस पर उसे गिरफ्तार किया गया था, उसे जमानत देते हुए कहा कि जो कारावास है वो दोषियों को सजा देने के लिए है। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि किसी अंडर ट्रायल को जेल में रख करके समाज को एक संदेश दिया जाए। अब आते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार इस सेक्शन को पूरे को। तो ये जो सेक्शन है इसको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सा चार्ट है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत लेंथी है और कुछ बच्चों को इसको समझने में बहुत मुश्किल होती है। ये चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है, अगर आप लोग को इस चार्ट तक अवेलेबल होना है, अगर आप लोगों को ये चार्ट लेना है तो ये चार्ट मैं इंस्टाग्राम चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, जिसके लिंक से आप और ये जो लिंक है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा डेली टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस हो रहे हैं, 100 क्वेश्चंस आईपीसी सीआरपीसी के, तो वो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा किसी भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक हेल्थी कंपटीशन होता है सभी के बीच में और बहुत ही अच्छा क्विज है, आप लोग जरूर देखें।
अब इस सेक्शन को एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ। तो जो फर्स्ट क्लोज है इसका जो बताता है ऐसी 3 कंडीशंस जिसमें किसी भी व्यक्ति को जमानत लेने से मजिस्ट्रेट द्वारा इनकार किया जा सकता है। वो 3 कंडीशंस कौन सी है? डेथ और एलआई। फर्स्ट कंडीशन डेथ और एलआई कि अगर किसी ऑफेंस में कोई व्यक्ति गिरफ्तार करके लाया गया है तो उसे जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन डेथ, एलआई और 7 ईयर्स से पनिशेबल किसी ऑफेंस में अगर वह व्यक्ति पहले 2 बार कन्विक्टेड हो चुका है और अभी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में लाया गया है तब उसकी जमानत से इनकार किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन अगर वो 3 ईयर टू 7 ईयर की किसी ऑफेंस में पहले 2 बार कन्विक्टेड है तब उसकी जमानत से इनकार किया जा सकता है। अब आते हैं इसके प्रोवाइजो पे। 4 प्रोवाइजो इसके दे रखे हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो अगर वह व्यक्ति कोई 16 वर्ष से कम आयु का है, कोई वुमन है, कोई चाइल्ड है या इन्फॉर्म है या सिक है तो ऐसी स्थिति में उसकी जमानत कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। सेकंड प्रोवाइजो बताता है कि कंडीशन 1 और 2 की सिचुएशन में कोर्ट द्वारा रीजन रिकॉर्ड करके जमानत दी जा सकती है। 1 और 2 कंडीशन ये वाली हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आते हैं इसके थर्ड प्रोवाइजो पर। इसका थर्ड प्रोवाइजो ये बताता है कि अगर जो आइडेंटिफिकेशन किया जाना साक्षियों के द्वारा एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ये इसका थर्ड प्रोवाइजो बताता है। किसी भी व्यक्ति की बेल रिफ्यूज करने के लिए ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। और फोर्थ प्रोवाइजो बताता है इसका कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी, एलआई या 7 ईयर से अधिक के ऑफेंस में जमानत दी जाएगी तो उसके लिए पीपी को सुना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो इस तरह से आप चार्ट से ये तीनों कंडीशंस बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ये 4 प्रोवाइजो है। ये चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके ले सकते हैं आसानी से। अब मैं आपको बाकी के जो क्लोज है वो रिकॉल करा देती हूँ। सेकंड क्लोज बताता है इसका कि इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा बिलीव करने के रीजनेबल ग्राउंड है कि ऐसे व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है तो वो ऐसे व्यक्ति को जमानत दे सकते हैं। अब आते हैं इसकी सब क्लोज 3 पर जो 3 शर्तें बताता है वो भी मैंने चार्ट में एक बार प्रिपेयर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। 3 शर्तें। पहली शर्त कि ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के द्वारा बुलाए जाने पर हाजिर होगा। सेकंड शर्त ये है कि वो ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करेगा जिसके लिए वो सस्पेक्टेड है। और थर्ड शर्त ये होती है कि वो जब कभी भी थर्ड शर्त ये थी इसकी कि वो मजिस्ट्रेट के द्वारा बताए गए जब कभी भी बुलाया जाएगा आएगा, थर्ड शर्त के अकॉर्डिंग वो किसी भी एविडेंस में हेरफेर नहीं करेगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई। थर्ड शर्त के अकॉर्डिंग वो किसी भी एविडेंस के साथ में कोई भी हेरफेर नहीं करेगा, ना ही किसी साक्षी को धमकाएगा या डराएगा। और आते हैं सब क्लोज 4 पे जो बोलता है कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी जाएगी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, तो मजिस्ट्रेट ऐसे रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे। सब क्लोज 5 बताता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कई बार ऐसा होगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है अरेस्ट किया जाना चाहिए तो वो उसके लिए वारंट इशू कर सकते हैं। और 6th सब क्लोज इसका बताता है कि अगर 60 इयर्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा होता है, अभियुक्त व्यक्ति कस्टडी में है तो मजिस्ट्रेट को लगता है ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना चाहिए तो वो उसे जमानत दे सकते हैं। 7th जो इसका सब क्लोज है वो ये बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग ट्रायल लगता है कि ऐसा व्यक्ति इस तरह के ऑफेंस के लिए दोषी नहीं है तो अब वह उससे जमानत दे सकते हैं। तो ये तो था सब क्लोज 1 से 7 तक सेक्शन 437। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेक्शन 438। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।